बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अना व बुग़्ज़ मिटाने को ईद आई है, वफ़ा खुलूस और ईसार साथ लाई है, और महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। तो जनाब, नुज़ूले रहमते वारी का दिन है, रब की रहमत अपने बंदों की जानिब मुतवज्जे है और उसके इनाम और इकराम का दिन है। हमारा क्या अमल होना चाहिए? हमें एतराफ़े बंदगी को समझते हुए इज़हारे तशक्कुर करना है। खुशी मनाना ऐन दीनदारी है और इस्लामी क़ुयूदात के साथ, अब ख़वातीन है ना, तो थोड़ा उन लिमिटेशन को फॉलो करते हुए किस तरह से आपस में ईद को सेलिब्रेट करती हैं। तो ज़ाहिर है हमारी एक फ़ैमिली है और जब एक घराना होता है तो सब मिल के आपस में रहते हैं, तो पसंद नापसंद, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जानते हैं, और थोड़ा सा छेड़ने के लिए कभी कोई ऐसी बात भी कह देते हैं कि जिससे एक तफरी का समा पैदा हो जाए, लेकिन हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि किसी की दिल आज़ारी हो। तो आज उन सब लोगों को जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जो ईद के प्रोग्राम्स आप देखेंगे इंशाल्लाह, तो सब अपनी अपनी तरह से ईद को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और आज जो मेहमानान मेरे साथ मौजूद हैं ये बहुत ख़ास हैं और ARYQTV के माथे पे चमकते हुए ताबिंदा सितारे हैं और हम सबको ये बहुत प्यारे हैं। अगर मैं बात करूं अपने दाएं जानिब से, तो हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जिसे मैं अजीज़ती हबीबती कहती हूँ, आप सब कहते हैं, आप सब की प्यारी हैं, लाडली हैं और हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं। मोहतरमा हुरिया फ़हीम क़ादरी को कह रहे हैं ईद मुबारक, और आप देख रहे हैं आज शान ईद इस ज़र्रा नाचीज़ के साथ, और ईद का पहला दिन है। कुछ स्पेशल भी लाई हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे जाके आप लोग को बताऊंगी कि आज ही हमारे लिए और आप सबके लिए कुछ ख़ास भी लेके आई हैं। ईद मुबारक हुरिया फ़हीम क़ादरी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और जनाब हुरिया फ़हीम क़ादरी के साथ तशरीफ़ रखती हैं आज थोड़ी सी लाल परी सी लग रही हैं और अच्छा बोलना जानती हैं, सुथरा बोलना जानती हैं। एक मुहावरा इनको देख के मेरे जहन के नक्शे पे उभर रहा है, शामिल करूँगी आगे जाके। ईद मुबारक कह रहे हैं मोहतरमा ज़रमीना नासिर काकवी को, मस्तवारी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको भी बहुत। और जनाब ये वो कहते हैं ना, हम बचपन में कहते थे सफ़ेद परी आना, चुपके चुपके आना, ये बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छा पढ़ती है। महनूर खान हैदराबाद से स्पेशली आई हैं, कभी रबड़ी लाती है और इनकी अम्मा भी बहुत मोहब्बत के साथ हमसे मिलती हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जनाब अगर मैं आ जाऊँ अपने बाएं जानिब, तो यहाँ कौन तशरीफ़ रखती हैं? वो बड़ी प्यारी प्यारी बहनें और स्टार्स ऑफ द QTV बेसिकली आई वुड से, कि आज जो है वो एक कहकशां सजी हुई है और फर्स्ट जो स्कॉलर मौजूद हैं, ये सिर्फ हमारे लिए एक स्कॉलर नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे डिस्कस करते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारी माँ भी हैं, हमारी बड़ी हैं और हमसे मोहब्बत करती हैं और बहुत खूबी के साथ सुथरा बोलती हैं, लिमिटेड बोलती हैं। हमेशा मुझसे पूछती हैं, मैंने 3 मिनट से पहले जवाब दे दिया ना, तो मैं कहती हूँ आप परेशान ना हो, आपने सही बोला, बहुत अच्छा बोला। मतलब छोटों को भी वैल्यू करना और छोटों के साथ कभी वो एक मुकाबलेबाजी की फ़ज़ा नहीं। मैंने वैसे अपने यहाँ किसी में भी ऐसा नहीं देखा। इनसे तो हमने बहुत कुछ सीखा है। जब मैं नई नई आई थी और मैं अपनी आँखें झपका रही होती थी, ये तब भी मैं किसी और निजी चैनल पे थी, तो मुझे हौसला देती थी और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, नाहिद अबरार साहिबा आपका नाम है और हम इन्हें QTV की अम्मी भी कह सकते हैं। सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक जी। और इनके साथ जनाब बाएं जानिब एक ऐसा नाम
इनको हम कह देते हैं, ये कलर तो थोड़ा थोड़ा तोतिया नहीं है, या ग्रीन ही कहूँ, क्या कहूँ? अच्छा वो नहीं कह रही, लेकिन ये भी माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ख़वातीन बहनें बच्चियाँ जो मैसेजेस करती हैं और इनको बहुत पसंद करती हैं, और इनका अपना स्टाइल है भाई, ये अपने स्टाइल से नातवानी करती हैं, और अब तो इंटरनेशनली का भी फेम है। और यार भाई QTV की ये स्टार हैं, हम इन्हें भी सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, मोहतरमा सैयदा नौरीन फ़ाइज़, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक प्यारी बहन, कैसी हैं आप? देखो मैंने कुछ बोला नहीं है ना, सिर्फ कलर थे, सोच के दिमाग में लेकिन आया। आपने एक हिंट दे दिया लोगों को, अब ये तोती बोलेंगे। आपका तारुफ था, लेकिन मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कि वो तोती ही हैं। तोती ही है। तोती QTV की मैंने कहा हाँ, एक नाम आपने दे दिया लोगों को अब। कह सकती हूँ मैं, कह सकती हूँ। जी आप नहीं कहिए ना, हम कह रहे हैं, वरना आप पे इल्जाम आ जाएगा। हाँ, का ख्याल रखती है ये। तो जनाब मैं नहीं कह रही, वही QTV के आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, बहुत खूबी के साथ पढ़ती हैं, और इनको तो बाकायदा हम QTV और बल्कि मदीने की कोयल कहते हैं, और सिखाती भी हैं, सीख भी रही हैं, अपनी एकेडमी भी रन कर रही हैं माशाअल्लाह ऑनलाइन, क्योंकि सारे बिज़ी रहती हैं, खाने बड़े अच्छे पकाती हैं। हम बात करेंगे इंशाअल्लाह मज़ीद सेगमेंट्स में कि क्या क्या पकाती हैं और कैसा पकाती हैं, और बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, बड़ी स्टार मोहतरमा सैयदा अंबर अशरफ, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक प्यारी बहन, कैसी हैं आप? बैठी अंबर का मोबाइल गिर गया, कोई बात नहीं। अच्छा अब हम ज़रा थोड़ा वापस आते हैं, और हुरिया एक सरप्राइज़ गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन जनाब सरप्राइज़ है ना, अभी बता नहीं सकती, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। यार भाई QTV देखते रहिए, और शान ईद और माशाल्लाह बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, बड़े लोग, और वो जो बड़े होते हैं ना वो हमेशा बड़े होते हैं, और उनका बड़ापन उनके किरदार से और उनके गुफ्तार से झलक रहा होता है। तो हमारी बड़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मैं इनकी फ़ैन भी हूँ और इनसे सीखती भी हूँ, और आज चाहती हूँ कि फ़लसफ़ा ईद और फ़लसफ़ा क़ुरबानी पे कलाम करें। डॉक्टर साहिबा क्या फरमाएंगी? जी, सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की रहमतें बरकतें सातें मुबारक हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह के लिए है, जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। देखिए डॉक्टर निदा साहिबा, त्यौहार या तो किसी तारीख़ी वाक़े से वाबस्ता होते हैं, या किसी शख्सियत से मंसूब होते हैं, या किसी बहुत गहरे एक वाक़े से मुंसलिक होते हैं। ईद उल अज़हा का त्यौहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो क़ुरबानी की याद दिलाता है, जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर पेश की। अल्लाह ने इस क़ुरबानी को कबूल किया और फिर इसे अपनी क़ुर्ब और रज़ा का ज़रिया करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमें इस दिन क्या मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले तुम्हारे नामे आमाल में एक नेकी लिखी जाएगी। तो ईद उल अज़हा का त्यौहार हमें ये दर्ज देता है कि अल्लाह की रज़ा के आगे तमाम रिश्ते नाते माल दौलत ख्वाहिशात सब बेमायनी होकर रह जाती हैं, और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हमें किसी क़ुरबानी से दरेग नहीं करना चाहिए। हर साल हम ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अताअत और फरमाबरदारी को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। यही मोहब्बत का हकीकी तकाज़ा है, और यही बंदगी का तकाज़ा भी है। सुभान अल्लाह, यही बंदगी का तकाज़ा भी है, और QTV का यही मकसद है। देखिए मैंने ज़िम्नन
अपने इब्तिदाइया में भी कहा कि QTV जो है वो ईद के रोज़ भी ज़ाहिर है खुशी भी मनानी है, लेकिन मोमिन जो है वो खुशी हो या गम, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला को, उसके दीन को, दीन मतीन को, हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद रखता है। और ये एसेंस लेके, ये फ्लेवर लेके हम आज भी हाजिर हुए हैं कि भाई दीन जो हमें सिखा रहा है, भले ईद का दिन है, ये थोड़ी मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। हमें ईद के दिन भी इस्लामी क़ुयूदात की पासदारी करनी है, लेकिन थोड़ी शरारतें भी करनी है, करेंगे। अभी हम आते हैं हमारी प्यारी ज़रमीना के पास। ज़रमीना, आप किस तरह से माशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम्स में जब भी होती हैं तो इज़हार ख़याल भी कर रही होती हैं। तो आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो किस तरह से फ़लसफ़े ईद क़ुर्बा आप अपने अंदाज में, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन आप किस तरह ईद का मैसेज देंगी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ARYQTV के स्टार्स को जो मेरे सामने भी बैठे हैं और मेरे साथ भी तशरीफ़ फरमाया, और हमारे व्यूअर्स को मेरी जानिब से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा की आपने बात की है, खुशियों की बहार, जज्बा ईसार, दिल का करार और रहमतों की फुहार है। ये दिन है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, रूठे हुओं को मनाने का, कहीं खाना खिलाने और कहीं से खाना खाने का। और जब हम बात करते हैं फ़लसफ़ा कुर्बानी की, तो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी का हर प्रेशियस अमल फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो तमाम आलमीन का रब है। अब हमने ये तो जान लिया, बट वी मस्ट बी ऑनेस्ट। हम जब कुर्बानी करते हैं तो नीयत का बड़ा अमल दखल है ना, हमारी इबादत के अंदर भी, सोच के अंदर भी, फ़िक्र के अंदर भी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें इखलास इख्तियार करना है। इन अदर वर्ड्स, जज्बा ईसार से हम किनार होना है। और जज्बा ईसार की जब हम बात करते हैं तो मेरे मुर्शिद मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर फरमाते हैं कि जो ईसार है वो इंसान का ऐसा जेवर है जिससे आरास्ता होकर वो आलम में मुनफरिद और मुमताज़ हो जाया करता है। और ये कब होता है? जब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा कामिल से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हम जो अक्सर तवज्जो की बात करते हैं ना, वो कल्बो बातिन की ततहीर का नाम ही तो है, वो नज़र करम और वो तवज्जो। तो डेफिनेटली हमने ख़ुद को खालिस करना है, क्योंकि उनकी सरकार में भीड़ थी पर करम भी था, महवे इल्तिजा लोग थे, मैं था, हरम भी था, लिखते जाते थे हर एक का मुकद्दर महमूद, जाने आलम के पास लोह भी थी, कलम भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जनाब, निगाह रहमत की बात की, और आज के दिन परवरदिगार की ख़ास रहमत मुतवज्जे है। तो बस ऐसे काम करना है कि हम सब के दामान पे वो रहमत भरे छींटे पड़ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस ख़ास निगाह रहमत से एक मर्तबा देख ले परवरदिगार। एक ब्रेक ले रहे हैं इस दुआ के साथ कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, आप सब की क़ुर्बानियाँ परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आप सबको हमारी जानिब से ईद मुबारक। और मेरी दुआ है कि मेरी सारी बहनें इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, और ईद के दिन परवरदिगार इन सब पे निगाह रहमत भी फरमाए। और जितनी बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं, आप सब के लिए भी दुआ है परवरदिगार की रहमत आप सब की जानिब मुतवज्जो हो। और देखें, आप लोग किचन में हैं और दीगर उमूर खानादारी सरंजाम देते हुए भी आपने अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना है। ईद के दिन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की कसरत की जा सकती है और करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, और किससे शुरू करूँ मैं? दिमाग में कुछ आ रहा है, तो किसके पास जाना चाहिए? लेडीज फर्स्ट। लेडीज तो आप लेडी नहीं है, बस बात, आप लेडी नहीं है। जाना चाहिए। अच्छा चलो ज़रमीना, नहीं ये बताओ, ज़रमीना गई किचन में, जो कि कम जाती है। आप में? अच्छा। इसलिए मैंने कहा जो कि कम जाती है, या शायद नहीं जाती। नहीं जाती, जाती है भाई, वाकई सच बताइए। जाती तो हूँ। आप मेरे घर ज़रमीना आ जाओ। है बावर्ची खाने में और दाल चढ़ाई है यहाँ पर, और दाल चढ़ा के इनको याद आ गई अपनी स्पीच, और ये बहुत अच्छा याद भी करती हैं और तैयारी भी करती हैं। तो वो तैयारी करने लग गई और दाल जल गई, दाल लग गई। अब दाल अगर लग जाए तो जहन में किसका नाम आए?
और वो QTV का ही कोई होना चाहिए। QTV का ही कोई होना चाहिए। किसका नाम लूँ इस पे? मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। अरे भाई जल्दी बताओ, जरूरी चलिए मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ। नहीं ना, अपना नहीं लेना भाई, ये थोड़ी हो रहा, अपना नहीं लेना है, किसी और का लेना है। चलिए मैं आपका नाम लेती हूँ, निदा। ये मेरी दाल लगी हुई है। अच्छा, मुझे भी आज ही पता चला है ये। अच्छा, अंबर की तरफ आ रहे हैं और अंबर ने मीठा पकाना शुरू किया और पीछे से आ गई दरितम और अंबर चीनी डाल चुकी थी, लेकिन दरितम ने और चीनी डाल दी, मीठा तेज हो गया। अब मीठा तेज, इसका मीठा तेज है, मीठा इसका मीठा तेज है भाई। मीठा तेज हमारे यहाँ किसका है? मीठा तेज हो जाता है तो वो कड़वे में हो जाता है। हाँ, दिल मतलब मीठा तेज हम तब कहते हैं ये भाई, ये बस ज्यादा ही है कुछ। ज्यादा हो गया। हाँ, ये अगर जहन में तो मेरे एक नाम बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन मीठा ज्यादा कह सकते हैं कि मीठी तो तुम भी हो और अफजा। अफजा मीठा तेज है। ओके, गुड है भाई। अच्छा। अब किसकी तरफ जाऊं? नाम नहीं ले रही मैं, नाम नहीं ले रही बिल्कुल, लेकिन वो बेचारी अपना दुपट्टा, सही मैं नाम नहीं ले रही, मैं भूल गई हूँ जो हमने कहा था पहले। सही है, तो करके दिखा रही थी ना अभी, जब भी तो हंस रहे थे सब। अच्छा भाई, आप ये बताओ कि 2 मुहावरे हैं आपके पास, उसमें से कोई भी आप एक यूज़ कर सकती हैं। एक तो ये है कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो उनके आगे कोई बात असर नहीं करती, आप कुछ भी उनको बता दें। और दूसरा ये नमक मिर्च लगाना। ओए ओए, काश मेरे पास आता। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना। एक दो ना, ये क्या दो? अच्छा, नमक मिर्च लगाना। चलो, अच्छा जी, नमक मिर्च इससे पहले वाला कौन सा था? भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन, मैं बता देती हूँ। बताओ। इस्माइल भाई सॉरी। कुछ कर लो। नहीं नहीं नौरीन, बहुत अच्छा है, ये कर ले। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा है। सही कह रही है, सही कह रही है। ज्यादा में आ सकता है। कह रही है, बहुत तारीफें बात करता अगर रहता है, ज्यादा में भी आ करता वही है जो इसे करना होता है। ये तो बात सही है। जो करना होता है ना ये तो वो बात वही सही है। करना। आप कुछ भी कर लें तो इस्माइल भाई आपकी तारीफ है। अपने इरादे के पक्के हैं, एक तरह से ये QTV की मैंने बिल्कुल QTV का टैलेंट, वो ऑन कैमरा भी हो सकता है और ऑफ कैमरा, बैक ऑफ द कैमरा। एक इस्माइल से बड़ा भी एक नमक नाम मिर्च है। लगाना, नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना। मेरे ऊपर ही आ गई तो। ध्यान में कोई नाम आ रहा था ना, बताओ। हाँ, आ तो रहा था। आ तो रहा था भाई। नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, शग्गो। ओ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब वो नेगेटिव वे में नहीं कह रही मैं, हाँ, बड़ा Positive चढ़ा way के में। बता क्या? हाँ वो मतलब जिस तरह वो बता रही होती है ना, अच्छा मजा आ रहा होता है उसे बताने में। मैजिक हाँ, करे इस ना, वाले से। बड़े मजे ले लेके वो जो एक चीज पूरी होती है। मेरे जहन में एक आ रहा था, अच्छा। अली। किसी की भी बात बताता है, झूठ बता रहा होता है। नमक मिर्च लगा के बताता हाँ, है। वो ऐसे कर रहा होता है ताकि इन दोनों की लड़ाई हो जाए या हमारी लड़ाई हो जाए, तो उसको कह सकते हैं। प्रोग्राम खत्म भी होना है। क्या हुआ? डॉक्टर साहिबा, जी। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना किसका ख्याल आ रहा है? किसने बहुत मेहनत की है और बड़ी एफर्ट के साथ। देखिए, एक तो मेहनत जो होती है वो अच्छाई की उसमें होती है और एक मेहनत बुराई की उसमें भी होती बिल्कुल बिल्कुल। है। आमिर आप शहजाद, अच्छाई वाला बताएं आप। आमिर शहजाद बहुत पापड़ बेले हैं उन्होंने यहाँ। बहुत बहुत। गुड। अच्छा भाई, हुरिया फहीम कादरी। पता नहीं कहाँ से मुकाबला शुरू। अच्छा, हुरिया फहीम कादरी, आप बताएं राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बना। इसका ख्याल आ रहा है। सोच रही हूँ मैं, राई का पहाड़ बनाना। किसी का जहन में नहीं आ रहा। ओजिस भाई तो नहीं है? अल्लाह राई नहीं। गाना है। नहीं वो मासूम आदमी है। तो मासूम है। नहीं, मैं खवातीन में भी सोच रही हूँ। खवातीन में कोई है ऐसा जो बात का पतंगड़ बना दे? राई का पहाड़ राई का पहाड़ नहीं, हमारे यहाँ ऐसा हमारे यहाँ वैसे ऐसा कोई नहीं, है ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, सही है। वही तो बदल इसीलिए दो। तो आप मैंने कोई और बोला सा नमक मुहावरा मिर्च बदल वो वाली दें। बात नहीं है, अच्छा, गुस्सा दाल नाराज हो जाएगी। दाल नहीं गली है। दाल गली नहीं है नहीं वो। गली। हाँ। ऐसे मुश्किल वाले मुझे क्यों दे रही है? अच्छा, आसान दूं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं भाई, अब 2 दफा चेंज हो गया। दाल नहीं गली तो कौन होगा भाई? अच्छा, मीठा अपना ही किसका नाम तेज ले है? लेती तुम हूँ। बता दो मीठा। कहीं नहीं मीठा गलती। तेज- मीठा तेज किसके लिए गाऊं? मीठा तेज।
मीठा तेज बहुत अच्छे वे में कहूंगी। दा शुक्रिया। सालन में मिर्च ज़्यादा है। मेरा भी चेंज करे, ये नहीं मैं किसी के बारे में कह सकती, सब अच्छे हैं यहाँ पर, मैं किसका कहूँ। अच्छा अच्छा भाई, ईद का दिन है, कोई दिन है। अब हमने पहले ही सबसे माजरत ये भी तो बाद कर में दी ईद का है, दिन पेमेंट थोड़ी हो गया। होगा, जब और वो क्या, ये देखेंगे तो थोड़ी है उसके भाई। बाद बताएंगे फिर हमें। हैं? हंडिया लग गई है, लग गई है हंडिया। वो पहले हम दाल हो चुका है, दाल गल हो गई है। चुका। अच्छा, नमक मिर्च लगाना नहीं, कोई नहीं है यहाँ। अभी कोई नहीं है ऐसा। अच्छा, घी के दिए आप वो जलाना। पूछ सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच वो न पूछ जाने रहे हैं। आंगन आंगन टेढ़ा। चलो, नहीं, घी के दिए जलाना बता देती घी के दिए जलाना। हूँ। चलो, यानी खुशी का इजहार कर। हाँ, खुशी का इजहार कर। सैयदा अंबर अशरफ, मैं जब भी मुझे तो सहारा आजम। हाँ, घी के दिए लाओ। हाँ, वो सही पढ़ती कह है, रही है। बहुत अच्छा पढ़ती है, शी इज अ वेरी नाइस लेडी। नहीं, मुझे सॉरी आपकी बात कर रही लेट मी हूँ, जो है ताबिंदा आपा जहन में आती हैं, क्योंकि हम यही कहते थे कि हबीब हाँ, का मामला था, तो फिर हम कहते थे कि जी घी के दिए वो वाले होंगे। या उनकी मगफिरत I was telling about, I was telling about घी के दिए जलाना। सैयदा अंबर अशरफ बाजी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड, क्योंकि जब भी इन्हें कोई बात अच्छी लगती है, चाहे मेरा बोलना या किसी और वे में भी, तो वो अप्रिशिएट करती हैं, और ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। दिल गुर्दे का जिक्र इसलिए कुर्बानी की। सही दिल, है। गुर्दे, फेफड़े, कलेजी और किसकी पाए पाए की बात होती है, निहारी सब भेजे कुछ की- इसमें ले सकते हैं। भेजे तुम की बताओ भाई, तुम्हारी तरफ आते हैं करती हूँ। कि अगर आप किसी के लिए ये कहें कि इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं, सालन में, वो सालन ऐसा है कि जिसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है। मेरे जहन में नाम है, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा कोई है नहीं, मगर ना वो एक चुलबुलाहट के अंदाज में अगर कहें तो वो फिज़ा है। पिज्ज़ा। हाँ, अच्छा, देखो बच्चे है ना, अब इनका हाँ, हमारा एक- जो एक- सही एक- है, एक- बता दिया। अच्छा, उसमें चलो अब हम जो कर रहे हैं वो एक यानी मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ और हमने उस पर कहानी बनानी है, ठीक है। और वो जो कहानी है वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग होनी चाहिए, उसमें ज़रा तफरी होनी चाहिए, सही है। लेकिन अब तफरी हो और सामने आपा हो, मुश्किल भी लग रहा है। तो नहीं नहीं, आपा बहुत आपा का है किताबों से ताल्लुक़, और आपा की लाइब्रेरी, आपा के बुक शेल्फ्स, वो आपा से बातें कर रहे हैं, और वो ऐसी कहानी है जी कि जो आपको हमेशा याद रहती है, या अभी भी बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल। लोग लाइब्रेरियों में किताबें पढ़ने जाते हैं, मसला शौक का है, तो मैंने अपने घर में लाइब्रेरी बनाई है। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं इस लाइब्रेरी में जाती हूँ। देखिए, किताबों से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। कभी मैं साहिल लुधियानवी की शायरी पढ़ती हूँ, कभी मैं खुमार बाराबंकी की शायरी पढ़ती हूँ, कभी मैं मिर्ज़ा गालिब को पढ़ती हूँ, कभी मैं अल्लामा इकबाल को पढ़ती हूँ। और जब मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल घबराता है तो बहुत रोमांटिक शायरी भी पढ़ती हूँ। रोमांटिक शायरी इस अंदाज में कि किसी को मनाना है तो वो शायरी पढ़ बिल्कुल, रही बहुत हूँ। अच्छी आप किसी की से मोहब्बत का इजहार करना है, तो देखिए ना, अल्फाज भी दुनिया में बहुत बड़े सहारा होते हैं, तो रवैये भी बहुत बड़ा सहारा होते हैं। जब मैं बहुत परेशान हो जाऊं तो एक जगह मैंने दीनी किताबें भी रखी हैं। सुभान अल्लाह, कहते हैं ना कि सुकून अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान वहाँ से है। मिलता है। जब मुझे बहुत परेशान होती हूँ और बहुत खुशी होती है कि तो मैं कोई आयत का तर्जुमा भी पढ़ने लगती हूँ। मेरे दिल को भी, मेरे जहन की भी इस्लाह होती है, मेरे दिल की भी इस्लाह होती है। और मैं आपको बता दूँ कि फजूल गोई से परहेज़ करना चाहिए, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो दोस्तों का सर्कल हो, चाहे वो घर हो। जो लोग फजूल गोई करते हैं तो उनको पीठ पीछे इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। आप किताबों से दोस्ती कर लें, आप तन्हाई में किताबें पढ़ें। हमारे पास तो जब कोई फालतू टाइम होता है तो मैं कोई अच्छी शायरी पढ़ती हूँ, कोई अच्छा अफसाना पढ़ती हूँ। अब मैं क्योंकि मजहब पे बोलने लगी हूँ तो मैं आयात का तर्जुमा पढ़ती हूँ, कुरानी आयात का, हदीस मुबारका पढ़ती हूँ, कोई बहुत अच्छे किस्से पढ़ती हूँ, अम्बिया इकराम के, क़ससुल अम्बिया पढ़ती हूँ, क़ससुल कुरान पढ़ती हूँ। तो देखिए कि किताबों से आप दोस्ती करें, इस्लाह भी होगी, आपका वक्त भी बटेगा। कहते हैं हम तन्हाई का शिकार हैं, तो तन्हाई के साथ ही तो किताबें होती हैं। शोहर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, घर भी होता है, लेकिन कभी कभार इंसान को होता है कि यार किताबें पढ़ें, हमारी दोस्त है, हमें अच्छी बात सिखाएगी। और देखिए, किताबें भी इंसान को अच्छी बात सिखाती हैं। फजूल
किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप एक अच्छी किताब पढ़ लें। एक कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त रख लें, एक अच्छी किताब पढ़ लें। जब लोग कहते हैं ना कि वो यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, हमने कहा भाई मुझे तो इतनी बड़ी ज़िंदगी गुजारने में कोई तकलीफ़ नहीं। आप दोस्तों की पहचान रख के एक अच्छा दोस्त रख लें। आपका गमगुसार होगा, आपका वो करीबी दोस्त आपकी दिलजोई करेगा आपकी परेशानी में, आपके गम में भी आपका हाथ बटाएगा कि आप क्यों गमज़दे हैं, आइए चलिए मिलकर बैठकर बातें करते हैं, आइए चलिए आपको हम एक अफसाना सुनाते हैं, आइए चलिए हम आपको ये शायरी सुनाते हैं। तो किताबों से दिल लगाइए, बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। क्या बात है, क्या बात। दोस्ती की बात हुई तो नौरीन, दोस्ती किसका नाम जहन में आता है? मेरी बैठी हुई तो है। एक नाम लेना है भाई, ये नहीं हो रहा, एक नाम लो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक, क्योंकि ये बहुत ही दिल के करीब हैं, तो किसी एक का करके घर भी जाना है ना अभी। दूसरे की एक ले दिलादारी लो नहीं कर बहन, सकती। चलो दो ले लो। हम में से किसी हम दोस्त हैं तो फिर हमारी दिलाजारी नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। एक का नाम लोगी तो दूसरे को हाँ, तकलीफ बात नहीं। हाँ, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं ना कि अगर एक से बहुत करीब अगर मैं हो गई हूँ तो दूसरे का ख्याल ना आया हो, या इसके पास हो गए हो तो इसका नहीं ख्याल आया हो। अच्छा, फिर कोई और नाम सा- लो, चैनल के अलावा, या दोस्ती यहीं तक है? हाँ, मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं और बहुत मुख्तसर, बस यहीं तक मेरी दुनिया है महदूद। वैसे मिलना जुलना हज़ारों लाखों लोगों से है, लेकिन वो जो बात होती है ना, जो आप अपने दिल की बात कह देते हैं और जो आपको बुरा लग रहा होता है आप वो भी कह देते हैं, चाहे वो मैसेजेस में ही करके मैं कह दूँ कि यूं 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 यूं, ये गुस्सा भी हो निकाल दी जाता है। सारी। हाँ, गुस्सा भी आ जाता है, और हंसी मजाक के भी मुझे कुछ करना होता है तो फिर एक दूसरे को ही मैसेज करके फिर अंबर, दोस्ती किसका नाम आता है जहन में? ट्रियो है, ट्रियो। हमारे ये ट्रायंगल, इससे हम मतलब सबसे दोस्ती बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन सबसे हमारे जो ट्रायंगल है ना, तो बस ये बरमूदा ट्रायंगल है, इससे नहीं निकल इसके सकते। आगे कुछ नहीं है। हुरिया, दोस्ती कोई नाम नहीं ले और रहा यार। पूछो ना, पहले पता तो चले पूछ के। हमारे लिए दोस्ती क्या है? बेहतरीन एहसास है, उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, या दोस्त मिल जाने के बाद ही ज़िंदगी पूरी है? और किसका नाम जहन में आता है? एक नाम ले लो यार, प्लीज़ ले लो, कोई तो ले लो। देखो दोस्ती हम दोनों ने भी बता दिया और मैं भी वही कहूँगी। और क्योंकि हम स्कूल से अपने बहुत सारे फ्रेंड्स छोड़कर, कॉलेजेस के स्कूल फ्रेंड्स छोड़कर, फिर जब हम यहाँ पे यूनियन हमारी बनी और हम सब साथ हुए, तो मिजाजों का मिलना और उसके बाद फिर एक दूसरे के ख्यालात का, कि एक कह रहा है और दूसरा सोच रहा है उस बात में, ये ज़हनी हम आहंगी हम तीनों के दरमियान बहुत ज़्यादा रही। हालांकि तुमसे भी बहुत अच्छी बातचीत, बहुत अच्छी दोस्ती, शादियाँ हुई, शादियाँ छोटी ही उम्र में, लेकिन एक उसने अपनी जगह बनाई है। सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अहमियत रखते हैं, बहुत मोहब्बत है उनसे। लेकिन ये जो हमारा वो जो कह रही है बरमूदा ट्रायंगल है, तो वो जो ट्रायंगल है, अब बहुत सारे लोग उसमें थोड़ा सा परेशान भी होते हैं कि ऐसी कैसी दोस्ती की जो ख़त्म ही नहीं होती है, इनका कोई ना कोई बीच में डालो, कुछ रखना भी करते हैं कोशिश बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें क़ुव्वत मिली हुई है कि हम चाहे कितना चिढ़ जाएं, हम एक दूसरे को मार भी लें और सुना भी लें और उसके बाद फिर वापस अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ज़हनिया मांगी है। ये जो दोस्ती का आपने कहा कि मेरे लिए क्या है, तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट है दोस्ती। और अगर उसके अंदर ज़रा सा भी खलल होना तो आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा, रूहानी तौर पर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते ना जिन चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे ये ऐसा कर जाएगा, तो आप नहीं सोचते। वो अगर हो जाए तो बहुत तकलीफ दे हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके उसको ठीक कर लेते हैं, तो वो वाली तरह ठीक ऐसे ठीक करते हैं या बस कन्वर्सेशन से? अरे मार भी नहीं, ऐसा होता है, हमें देखो बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ हमें फील हो जाती है कोई चीज़, अरे तुमने ऐसा किया था, लेकिन हम आपस में उसको डिस्कस कर लेते हैं, तुमने फला वक्त ये किया था, सही। वो चीज़ें माशाल्लाह सेट हो जाती नहीं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी के मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकलती तो जो चौथे पांचवें लोग हैं ना, उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि वो पहुंचाते हैं। बड़ा जरूरी होता है। है, पता भी चल जाता है। कितना बड़ी जिम्मेदारी और लोगों ने कैसे उठाई हुई है। बहुत बड़ा फरीज या फिर उस वक्त जो है ना, उस वक्त मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ, देखती हूँ मैं अच्छी तरह समझाती हूँ, तो हो गया। जरमीना, दोस्त का नाम बता और ब्रेक लो। अच्छा, मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम के कॉल का बड़ा खूबसूरत मफहूम है कि मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जितना बीज के अंदर दरख्त।
बीज को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक खूबसूरत दरख्त वजूद में आ जाता है। तो मेरे लिए मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, अकीला, सना, निगहत, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। सो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको हमेशा दुआओं में, इखलास में, मोहब्बतों में याद रखती हूँ। तो हमारे ARYQTV के व्यूअर्स जो इस वक्त यकीनन जिनके घरों से कलेजी, कोरमा और निहारी का खूबसूरत अरोमा आ रहा है, जिसको मैं यकीनन यहाँ बल्कि हम सभी फील ही कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ रहिए और ARYQTV की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद कुर्बान देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।